अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि कल हमने जो प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने सीखे थे, ठीक है, और कल हमने जो वर्ब लिया था इरक्लेयरन, ठीक है। इरक्लेयरन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन करना, वजाहत करना ना, ठीक है। तो ये लफ्ज के जो प्रेजेंट में जुमले हैं हमने कल बनाने सीख लिए थे, ठीक है। अगर आपने हमारा कल का लेसन नहीं देखा तो एक दफा उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे कि हमने परफेक्ट में जुमले कैसे बनाने हैं। परफेक्ट आपको पता ना क्या होता है, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो मसलन के अब इसका ये बनेगा कि आप कहेंगे कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कर चुके हैं आप एक्सप्लेन, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट में कल की अगर आपको बात याद होगी तो उसमें हम ये सीख रहे थे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, करता हूं, वो कल में हम बात सीख चुके हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो जब आज हमने देखना है कि हमने जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट में जुमले कैसे बनाने हैं डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जो आरएसवाई या B1 का लेवल है उसमें ये आपका जो परफेक्ट टेंस है उसके जुमले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चाहे आपने ब्रीफ लिखना है, आपने बातचीत करनी है, कोई जाट्स बनाना है या कहना है, तो उसके लिए आपका जो परफेक्ट टेंस है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा ये कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर हमने चूंकि ऑनलाइन भी जर्मन सिखा रहे हैं A1 B1 लेवल तक, तो अगर आप उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको इस लेसन की जो डिस्क्रिप्शन है वहां के आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमें कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस में भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, और हम आपको ऑनलाइन तैयारी करवा सकते हैं। ओके, चलें आज का लेसन माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में हमने जब बनाना है ना परफेक्ट है, उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। दो मतलब कि एक तो हमें वर्ब हाबन चाहिए, ठीक हो गया जी, नजर आ रहा है जनाब, हाबन वर्ब चाहिए, ठीक है, हाबन वर्ब हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए जो वर्ब होती है ना, आपको पता है जो भी वर्ब हो उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है या परफेक्ट फॉर्म होती है वो आपने याद करनी होती है, ठीक है। जर्मन में यानी एक इन्फिनिटिव है, ठीक है, और इसकी एक परफेक्ट फॉर्म होती है, सिर्फ दो ही फॉर्म आपने याद करनी है। ओके, ठीक हो गया ना, सिंपल, कोई इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। आपने इसको क्या करना है जनाब, इसको याद कर लेना। हाबन के साथ अब इरक्लेयरन जो वर्ब है इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता, ये आपने याद करना है, इरक्लेयर्ट होती है, ठीक है। जैसे लेजन है गेलेजन, गेहन है गेगांगन है, ठीक है, स्पीलन है गेस्पील्ट है। ओके, तो इसी तरह जितने भी वर्ब हैं हर एक वर्ब की आपको परफेक्ट फॉर्म जो है वो मिलेगी और आप इसको याद कर लेना है। ओके, दूसरी हाबन के साथ इरक्लेयर्ट, ठीक है, तो इसकी परफेक्ट फॉर्म, इसके परफेक्ट फॉर्म लिख लें इसको, ठीक है, या आप इसको इरक्लेयर्ट लिख लें, ठीक है, इरक्लेयर्ट, ठीक हो गया, इरक्लेयर्ट कर लेते हैं। हो गया, यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो परफेक्ट जुमले बनाने के लिए हमें हाबन और उस वर्ब की परफेक्ट फॉर्म हमें चाहिए होती है 10 वास, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम जुमला बनाते हैं, इसमें करना क्या होता है, करना हमने ये होता है कि जो वर्ब हाबन है इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं ना, ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। ओके, ये कॉन्जुगेट होता है और साथ आखिर पे, और जो परफेक्ट फॉर्म है वर्ब की वो आपने हमेशा आखिर पे लिखनी है, ये ठीक है। मसलन एक जुमला मैं आपके सामने सबसे पहले शेयर करता हूं इश्क के साथ, ठीक है, जो सब्जेक्ट इश्क है उसके साथ एक जुमला मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप कहते हैं इश हाबे एस डियर बेराइड्स एक्लेट, मैंने तुमको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें, ठीक है। तो क्या हुआ, इश हाबे एस डियर बेराइड्स एक्लेट, मैंने तुमको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अब इसमें आप क्या देखते हैं, हाबन वर्ब जो है वो हाबे लिखा जाएगा इश्क के साथ, ठीक हो गया। और उसके बाद एस डियर तुम्हें, बेराइड्स लिख की जगह बात दो शोन भी लिख लेते हैं, शाबे डियर शोन एक्लेट ना, SAHON शोन एक्लेट, मैंने तुम्हें पहले ही एक्लेट जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक हो गया ना यहां तक बात। तो एक्लेट वर्ब जो है वो आखिर पे आएगी हमेशा, हर जो भी आपने जुमला बनाना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं कि अगर हमने यहां पे सब्जेक्ट अगर दू ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम अब यहां पे ले लेते हैं जनाब, दू के साथ लिखते हैं, देखें यहां पे अब हम लिखेंगे दू, ठीक है। ओके, दू के साथ क्या बनेगा, तुमने, ठीक है, तुमने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तुमने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे एक तो डियर की जगह मीर आ जाएगा, लेकिन दू के साथ जो वर्ब हाबन है वो कैसे लिखेगा, क्या हाबे रहेगा या क्या लिखेंगे उसको, दू हास्ट लिखेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे जनाब, रब आपका भला करे, दू के साथ हम लगाएंगे यहां पे दू हास्ट, ठीक है,
दू के साथ जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होके haben hast आ जाएगा। दू हास्ट एस मियर बेराइट्स क्लियर, तुमने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया तुमने मुझे, ठीक हो गया। तो दू हास्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बाद बाकी जुमला क्लियर वर्ब जो है वो आखिर पे ही रहेगी, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म में। चाहे किसी भी वर्ब की आपने बनानी है उसको आपने ऐसे करना है, ओके। अगर आपको पता है दू की जगह पे अगर हम जी कहना हो, हमने जी आपको पता है इस्तेमाल करते हैं हम फॉर्मल तरीके के, फॉर्मल के लिए ना, कोई बड़ा है रिस्पेक्ट की जगह है बड़े, ठीक है, छोटों के लिए हम दू इस्तेमाल करते हैं और बड़ों के लिए हम क्या करते हैं जी जी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे जी लगा रहे हैं, भाई आपने मुझे सिंगुलर फॉर्म में आपने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसको क्या कहेंगे जी, और हास्ट की जगह पे फिर हम यहाँ पे हाबन लगाएंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर हाबन आएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जी हाबन एस मियर बेराइट्स oder schon erklärt, आपने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक होगी बात, ओके, ठीक है, मुझे मिलते हैं अगला। अब अगला सब्जेक्ट लेते हैं हम, ठीक हो गया। अगला सब्जेक्ट हम लेते हैं, जब आपका भला करें जनाब, वो है एयर और जी एस, ठीक है, एयर जी एस ले लेते हैं जनाब हम, एयर, ठीक हो गया। उसके बाद जी है और उसके बाद क्या है जी एस, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसके साथ उसने मुझे, यानी एयर से मुराद है वो लड़का, उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और जी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, आपका क्या नाम है, ये आपका मस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, उसने मुझे पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके साथ मुझे ये बताएं वर्ब हाबन कैसे लिखेंगे, ये बताएं मुझे, आपको पता ही है ना, ठीक है। यहां पे आएगा ए जी एस हट, ठीक है ना, ए जी एस के साथ क्या आएगा, रब आपको भला करे हट, ठीक है। तो यानी आप देख हम ये रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब हाबन है वो कॉन्जुगेट हो रहा है आपका, ओके, और उसके साथ आगे जुमला है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ए हार्ट और जी हार्ट मियर शोन और बेराइट्स erklärt, उसने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ओके। अगला सब्जेक्ट लेते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारे पास आपका रब्बला के आ जाता है जनाब वियर, ठीक है, ये प्लूरल है, वियर जो है जो सब्जेक्ट वो प्लूरल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम यहां पे लेते हैं वियर, ठीक है, वियर के साथ हम जो वर्ब हाबन है उसको वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना आपने, यानी कि, ठीक है। तो वियर प्लूरल में वियर के साथ हम क्या लिखेंगे, वियर हाबन ही आएगा, ठीक हो गया, वियर हाबन, ठीक है, वियर हाबन डियर, तो हमने तुमको, हम, ठीक है, वियर हाबन हमने जो मुझे तो नहीं आएगा, डियर आएगा यहाँ पे फिर, ठीक है, वियर हाबन डियर है, वियर हाबन डियर, हमने तुमको, है, Wir haben dir bereits erklärt oder schon erklärt, हमने तुमको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। Wir haben dir, ठीक है, schon oder bereits erklärt हो जाएगा, Wir haben dir, ओके, सही है ना, यहां तक समझा रही है बात आपको, ओके। आगे हम वियर की जगह पे क्या लेते हैं, अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं ईयर, ठीक है, IHR, ईयर, ठीक है। ईयर के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, रब आपका भला करे, IHR, ओके। ईयर का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोगों ने, यानी कि ज्यादा लोग हैं, 2-4 लोग हैं वो, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा जो भी होंगे प्लूरल होगा, कि भाई तुम लोगों ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोगों ने मुझे ये बात जो है, जो कोई भी चीज है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ईयर के साथ आपको पता होना चाहिए वर्ब हाबन जो है वो क्या लिखेंगे भला हम, हाफ्ट, वेरी गुड, ठीक है। ईयर के साथ आप नजर आ रहा, आप सीख रहे हैं बड़ी अच्छी तरह, ईयर हाफ्ट, ठीक है। ईयर के साथ क्या आएगा जनाब, ईयर हाफ्ट मियर आ जाएगा यहाँ पे, ईयर हाफ्ट आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ईयर हाफ्ट मियर बेराइट्स erklärt, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आखिरी हमारा रह गया है सब्जेक्ट, ईयर के बाद क्या आता है जनाब, जी, यानी कि इंग्लिश में जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दे के मायने में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आएगा जी, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं दे, उन लोगों ने, हैं, उन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, जी हाबन, हाँ, जी के साथ जो वर्ब होता है वो हाफ्ट नहीं होगा, हाबन लिखा जाएगा, ठीक है, वियर हाबन, जी हाबन, ठीक है, जी हाबन मियर बेराइट्स erklärt, उन्होंने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आखिरी छोटी सी बात रह गई है, वो ये कि अब इसका अगर हमने सवालिया बनाना हो, ठीक है, सवालिया बनाना हो तो उसमें क्या करना है कि क्या उन्होंने, ठीक है, इसी को ले लेते हैं सवालिया बनाना, क्या उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, तो क्या करेंगे, हाबन जी, ठीक है, तो सब्जेक्ट को अंदर ले जाना है और हाबन वर्ब को बाहर ले आना है, ठीक है, तमाम जुमलों में, ऊपर यहाँ पे ईश, हास्ट, दू, हट, एयर, ठीक है, तो हाबन आ जाएगा शुरू में, ठीक है, हाबन जी आ जाएगा, हाबन जी मियर बेराइट्स erklärt, हाबन जी मियर बेराइट्स erklärt, क्या उन्होंने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे इस एक और देखें एग्जांपल, क्या मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
तो वो क्या आएगा जनाब, हाबे इश हो जाएगा। जो शुरू में पहली एग्जांपल जो हमने देखी थी वो आपको याद होगा, हाबे इश, ठीक है, हाबे इश डियर शोन कर लें या ब्राइट कर लें, क्या मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हाबे इश डियर हास्ट डू मियर शोन इट, क्या तुमने मुझे, हास्ट डू हो जाएगा ना। तो फिक्रा सवालियत जब आपने बनाना है यानी इंटरोगेटिव बनाना है, हास्ट डू मियर शोन इट क्लियर, क्या तुमने मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स विद द पैटर्न ऑफ दिस मेथड यू कैन इजीली मेक परफेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमें दोबारा इसको सम अप करते हैं दोबारा। तो हमें क्या चाहिए, हाबन वर्ब और उसकी परफेक्ट फॉर्म जो वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म हमें चाहिए। और ये आपने बात नहीं भूलनी कि जब आपने फिक्रा परफेक्ट सेंटेंस में बोलना है या लिखना है, उसको हमेशा आपने जाट्स को जो वर्ब है परफेक्ट फॉर्म की वो आखिर पे लिखनी है हमेशा, ठीक है। क्योंकि बाज दोस्त ऐसे कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं जी हाबिल डियर इक्लेट शोन, इस तरह का फिक्र गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। Okay, so thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and see you very soon. Take care. Allah Nasir.